बूढ़े केशव की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी और वो दिन रात बस बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। एक दिन वो अपनी पूरी जायदाद अपने बड़े बेटे अखिलेश और छोटे बेटे प्रीतम के नाम कर देता है। अखिलेश, प्रीतम, मेरा तुम्हारी माँ के पास जाने का समय हो गया है। किसी भी पल मैं दम तोड़ सकता हूँ, इसीलिए जाते जाते मैं अपनी सारी जायदाद तुम दोनों के नाम कर रहा हूँ। 50% अखिलेश की और 50% प्रीतम की। बहुत बहुत शुक्रिया पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। लेकिन पापा, आपको और जीना है। आप मन ही मन हार मान लोगे तो तन से भी हार जाओगे। मैंने आपको कहा ना, हिम्मत रखिए। और फिर आपका सपना भी तो है, वो अनाथ गरीब बच्चों के लिए आश्रम और स्कूल तैयार करने का, वो भी तो पूरा करना है हमें। भूल गए क्या? मैं जानता हूँ तुम दोनों मिलकर मेरा सपना जरूर पूरा करोगे। और हाँ, मेरी एक बात सुन लो, तुम दोनों गांव से शहर चले जाओ। गांव में आया करना बीच बीच में, लेकिन शहर में जाकर तरक्की करो, मेरी यही इच्छा है। कुछ दिनों बाद केशव अपना दम तोड़ देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और तभी लालची बड़ा बेटा अखिलेश तय करता है, समय आ गया है प्रीतम के हिस्से की भी जायदाद हड़पने का। 50% में क्या मैं अचार डालूंगा? मुझे पूरी की पूरी जायदाद चाहिए। और वो उस घोचू प्रीतम से कैसे हड़पनी है, वो मुझे अच्छे से पता है। एक रात अखिलेश प्रीतम को एक ठेके पर बुलाता है और उसे ढेर सारी शराब पिलाकर उससे प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करवा लेता है। भाई, ये कौन से कागजात हैं? ये कुछ काम के कागजात हैं, इन पे दस्तखत कर दे। अब लव लेटर थोड़ी होगा। चल चल फटाफट दस्तखत कर दे। ओके अखिलेश भाई, आप पर तो मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। मैं अभी दस्तखत कर देता हूँ। नशे में धुत प्रीतम उन कागजों पर दस्तखत कर देता है और अब प्रीतम के हिस्से की 50% की जायदाद भी अखिलेश के नाम हो जाती है। अगली सुबह अखिलेश गांव छोड़कर चला जाता है और जब प्रीतम को ये सब पता चलता है तो वो बहुत दुखी होता है। आपने ऐसा क्यों किया अखिलेश भाई? इतना बड़ा धोखा। अब मैं क्या करूँगा? आप तो चले गए शहर मुझे बर्बाद करके। अब तो इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं पापा के जाने के बाद। मैं क्या करूं? प्रीतम के बहुत बुरे हाल होने लगते हैं। उसके पास पैसे ना होने के कारण उसके खाने के लाले भी पड़ जाते हैं और उसके लिए जीवन गुजारना मुश्किल हो जाता है। वो गांव में दर दर भटक कर नौकरी ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिलती। फिर अगले दिन फिर से ढूंढने पर उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर का काम मिलता है और वो मजदूरी कर करके अपना पेट पालने लगता है। आज तो बहुत थक गया। खैर, मुझे मेहनत करते ही रहना है। पापा कहते थे मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और भगवान भी हमेशा अपनी कृपा उन पर बनाए रखते हैं। यहाँ गांव में प्रीतम जैसे तैसे अपनी गरीबों वाली जिंदगी जी रहा होता है तो वहाँ शहर में अखिलेश उन पैसों से एक बिल्डिंग बनाकर बिजनेसमैन बन जाता है और अब वो कई सारे प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है और बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। अच्छा हुआ पापा जल्दी ही चले गए। अगर लेट में जाते तो क्या मैं अपने बुढ़ापे में ये सारे सपने पूरे करता? हमेशा से मुझे एक बिल्डर बनना था, शहर की इमारतें मेरे नाम की हों, यही चाहता था मैं हमेशा से ही। वो बेवकूफ प्रीतम जी रहा होगा एक घिसी पिटी जिंदगी गांव में। प्रीतम दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसका मालिक उसे सही से पैसे नहीं देता और बुरा भला बोलता। मालिक, ये क्या, सिर्फ इतने से पैसे? लेकिन मैंने तो इस महीने में एक भी छुट्टी नहीं ली, ऊपर से ओवर टाइम किया है। फिर इतने दिन के पैसे क्यों काटे आपने? अबे ओ लल्लू, जितने पैसे मिल रहे हैं ना, उतने में ही खुश रहे, वरना उतने भी नहीं मिलेंगे। मेरे यहाँ काम कर रहा है ना, उतनी ही मेहरबानी कर। हिसाब किताब एकदम सही से करता हूँ मैं। मुझे क्या पागल समझ रखा है क्या? चल भाग यहाँ से और एक काम पे लग जा। लेकिन मालिक, वो मैंने कह दिया सो कह दिया।
अब इस बात पे बहस करनी है तो अभी के अभी काम छोड़ के चला जा यहाँ से। तेरे जाने से मेरी साइड टूट नहीं पड़ेगी। सुबह सुबह मेरे मूड की ऐसी की तैसी कर देता है, घनचक्कर कहीं का। प्रीतम अपनी नौकरी को बचाने के कारण चुप रह जाता है और घर जाते हुए वो फूट फूट कर रोता है। तभी उसे रास्ते में एक दीवार दिखती है जिसके पीछे से अजीब सी आवाज आ रही होती है। अरे ये आवाज कैसी है, कहाँ से आ रही है? मैं तो इस रास्ते से कभी नहीं गया। टेंशन के मारे मैं भूल ही गया अपने घर का रास्ता और चलते चलते यहाँ आ गया। आवाज अब और भी तेज हो जाती है और फिर व्याकुल होकर प्रीतम उस दीवार को तोड़ता है और तभी उसकी आंखों के सामने एक सुनहरी रोशनी उजागर होती है और वो एक प्राचीन जादुई सुनहरा कुआं देखता है जिसमें तेल होता है। और तभी कुआं कहता है, प्रीतम, मैं एक जादुई तेल का कुआं हूँ और जाने अनजाने में ही सही, अब तुमने दीवार को तोड़कर मुझे देख लिया है तो अब मेरे मालिक तुम हो गए हो। मेरे तेल को तुम जिस भी चीज या जगह पर लगाओगे वो तुरंत सोने की बन जाएगी। प्रीतम हैरान और आश्चर्यचकित रह जाता है। क्या? ये तो गजब हो गया। प्रीतम उस तेल को एक पत्ते पर लगाता है और पत्ता फौरन सोने का बन जाता है। अरे वाह, सच में ये जादू, ये तो चमत्कार हो गया है। ये तो जादू का करिश्मा है। प्रीतम, अब मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता और अब मेरा तेल इस्तेमाल करके तुम बहुत अमीर बन सकते हो। मुझ में से चाहे जितना तेल लेना हो ले लो। तुम जैसे ईमानदार और नेक आदमी को अपना मालिक बनाकर मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है। धन्यवाद जादुई तेल का कुआं, मैं तुम्हारा हमेशा सही तरह से इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारे कारण अब मैं अपने पापा का सपना भी पूरा कर पाऊंगा। वहाँ अखिलेश के बिल्डिंग्स कानूनी तौर पर नहीं बनवाए गए थे, इसलिए उन्हें तोड़ा जाता है और अखिलेश पूरी तरह कंगाल हो जाता है और अब उसके पास गांव जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वहीं गांव में प्रीतम जादुई तेल को कुछ वस्तुओं पर लगाता है और उन्हें सुनार के पास बेचकर उन पैसों से गरीबों की मदद करता है और अनाथ आश्रम और गरीबों के लिए स्कूल बनाकर अपने पापा का सपना पूरा करता है और खुद भी एक बड़े बंगले में रहने लगता है। जब अखिलेश प्रीतम के पास मदद मांगने जाता है, मुझे माफ कर दो प्रीतम, एक बड़ा भाई होने पर लानत है मुझ पर। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो और अपने साथ रख लो। आपने जो किया उसके लिए मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगा, लेकिन ये कुछ पैसे रख लीजिए और आज के बाद कभी भी मेरे सामने मत आइए। जाइए यहाँ से। प्रीतम अखिलेश के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर देता है और जादुई तेल के कुएं की मदद से वो ऐसे ही दूसरों का भला करता रहता है और उसके खुद की भी तरक्की होती है।